कि हम ही को मुजरिम कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। तो राहुल जी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला नासिर जुनैद पे। किसी एक बाइट दिखा दीजिए उनकी। जो लोग विक्टिम हैं उनके परिवारों को गिरफ्तार करने से ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। तो मजलूमों को गिरफ्तार करने के लिए तो हर सरकार आगे है। पर ये अगर इतनी नाकारा राजस्थान पुलिस है तो राजस्थान पुलिस को हटा दिया जाए, सीबीआई इसकी जांच कर ले। पता लगा गहलोत साहब के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर पाए, तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इतना कमजोर निष्क्रिय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। वही 3 प्यादे पकड़े गए हैं ना भैया। अब 3 लोगों के सिवा चौथा आदमी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। मास्टरमाइंड को छूने की ताकत नहीं है। राजस्थान पुलिस उसके इर्द गिर्द नहीं जा पा रही है। 3 महीने के बाद आप किस आश्वासन पे भरोसा करेंगे। सरकार में जस्टिस सिस्टम है तो जस्टिस सबके लिए बराबर होगा। जस्टिस किसी को आंच और किसी को धुआं देने के लिए नहीं होता है। देखिए, एक लाइन कहेंगे कि मारोगे भी और रोने भी नहीं दोगे। इसी तरह की राजस्थान सरकार की एक कार्रवाई है जो कि मुझे लगता है कि एक तानाशाही रवैये की बात है। और कांग्रेस और बीजेपी में एक बेसिक फ़र्क हम देखते हैं कि भाई बीजेपी में मुसलमानों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या कांग्रेस में मुसलमानों की सुनवाई हो रही है? अब ये बड़ा सवाल उठ गया है गहलोत की इस कार्रवाई से। और जिस तरीके से आप इस मसले को देखिए कि इस मसले ने सिर्फ एक किसी गांव को नहीं झकझोरा था, पूरी इंसानियत को झकझोर दिया था। मैंने इसी मसले पर कांग्रेस इस्तीफ़ा दिया। क्यों दिया इस्तीफ़ा? कि कांग्रेस बात नहीं सुन रही है। तो इस्तीफ़े के बाद कांग्रेस ने क्या बात सुनी कि अब जो है उनके परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी बात है कि भाई आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। अगर आप राजस्थान को देखिए तो दलितों और मुसलमानों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आए दिन खबरें आ रही हैं। अभी झुंझुनू में परसों का मामला है, एक दलित लड़के को मंदिर में घुस के 2 लोगों ने मार दिया, चला गया वो। अजमेर का एक मामला है 2 रोज़ पहले का कि पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई एक दलित के अंदर। नासिर जुनैद का मसला है मुसलमानों में। रोज़ आप देख रहे हैं कभी टी राजा वहाँ जाके धमकी दे रहा है मुसलमानों को, कभी बजरंग दल की रैलियाँ निकल रही हैं, कभी झुंझुनू में तो कभी अजमेर में तो कभी बाड़मेर में तो कल जोधपुर में हुई हैं। बंदूकें लेके बजरंग दल के लोग निकल रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं। तो सरकार इन बड़े दहशतगर्द संगठनों को रोकने के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जाबिर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और सिर्फ जाबिर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, करीब करीब मेरे जानकारी के हिसाब से 30 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। और गांव में जो घाटमिका के स्थानीय लोग हैं और जो इनका परिवार है उसके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं कि यही है मोहब्बत की दुकान, यही है मोहब्बत का मॉल जिसकी आप बात कर रहे थे। यही आप कह रहे थे कि सबके साथ सामान्य जो है हम जस्टिस करेंगे। 100 रुपये की बिजली फ्री दे देने से और इंसाफ ना करने से अगर आप ये सोचते हैं कि आप सत्ता में आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आपने ये समझ लिया है कि मुसलमान और दलित के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और वो कहाँ जाएंगे, तो ये गहलोत सरकार की बहुत बड़ी गलती है। हम जो है खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम इस पर इंसाफ की मांग करेंगे। और सिर्फ 40 क्यों, अगर 40 लाख गिरफ्तारियां भी होंगी तो हम थमेंगे नहीं और गहलोत सरकार को हम रोक के दिखाएंगे। चलिए, मैं बिल्कुल मान लेता हूं आपकी बात की ढील दूसरी तरफ की भी है, लेकिन मैं 2 बातें इसमें कहूं। ये जो कार्रवाई हुई है अभी 40 लोगों पे, ये किसने की है? किस सरकार ने कार्रवाई की है? राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की है। घाटमिका में जो लोग विक्टिम हैं उनके परिवारों को गिरफ्तार करने से ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। दूसरी बात, जब पुलिस चाह लेती है, गहलोत साहब भी ये बात जानते हैं कि जब पुलिस चाह लेती है तो पाताल से ढूंढ के आदमी आ जाता है। इसका मतलब इसको ये लगता होगा कि राजनीतिक फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने से, इसलिए गहलोत सरकार खामोश है और वो लगातार अलग अलग किस्म के बहाने दे रही है। अगर मोनू मानेसर कहीं भी छुपा हुआ है, कम से कम राजस्थान पुलिस वहाँ तक पहुँच के तो दिखाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ले जा रही थी, हरियाणा पुलिस ने रोक दी। कम से कम पंजाब पुलिस की ये तो बात हुई कि तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने आई थी पंजाब पुलिस। राजस्थान पुलिस एक जगह बताए जहां मोनू मानेसर को घेर लिया हो राजस्थान पुलिस ने, और किसी दूसरी पुलिस ने, किसी दूसरे स्टेट की पुलिस ने उसको छुड़ा दिया हो। आज तक ये मोनू मानेसर का पता नहीं निकाल पाए। वो आदमी यूट्यूब पे बंदूकें लहरा रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, हरियाणा जैसी जगहों पे घूम रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन आज तक एक एसएचओ को छोड़ दीजिए, एक कांस्टेबल भी मोनू मानेसर के करीब नहीं पहुंचा राजस्थान सरकार का। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो निष्ठा है
उस पर सवाल खड़े होते हैं। और जहां तक रही बात जाबिर को गिरफ्तार करने के लिए, तो मजलूमों को गिरफ्तार करने के लिए तो हर सरकार आगे है। पर ये गिरफ्तारी सिर्फ ऐसे नहीं है, अगर उन्हें गिरफ्तार करना होता तो पहले करते। लेकिन आप जो है मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसकी आड़ में आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। आप पुलिस पर हमले नहीं कर सकते। पुलिस का ये भी तो आरोप है ना कि उन पर हमला हुआ है। किन पुलिस वालों पर हमला हुआ है? आप उनके कोई फुटेज हैं पुलिस के पास, या पुलिस वाले ये बता सके कि कौन कौन से लोग हैं? अभी तो मैं नाम नहीं पता कर पाया, मैं खुद पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन पुलिस वालों पर हमला हुआ है उनकी मेडिकल जांच कहाँ हुई है और वो कौन पुलिस वाले हैं जिन पर हमला हुआ है। दूसरी बात कि जब वो आदमी उस टावर पर चढ़ा तो लोगों ने, जिम्मेदारान ने, गांव के और सब समाज के लोगों ने उसको वहाँ से उतारने के लिए कोशिश की और वो उतर गया। पुलिस ने उस वक्त एक अल्टीमेटम, उसने कहा कि 15 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। 15 दिन गुजर गए, आपने गिरफ्तार नहीं किया। 15 दिन बाद आपने किसको गिरफ्तार कर लिया? जाबिर को। तो मसला ये है कि आपने एक तो गिरफ्तार किया, फिर आप एक कहानी बना रहे हैं कि भाई उस पर पथराव हो गया और चीज़ें हो गई। अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, सीबीआई को जांच दे देते हैं, जुनैद नासिर का भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि अब इस मसले को दबाने के लिए और जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उनको हटाने के लिए धमकाया जा रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए किसी और जगह पे। इसलिए इस मसले को दबाओ, अगर दबाव में नहीं आता है तो इनको गिरफ्तार करके दबाओ, इनके ऊपर मुकदमे लिख के दबाओ, और इसी तरीके की कार्रवाई ये लग रही है। और अगर गहलोत साहब सच्चे हैं, मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप हट जाइए रास्ते से। अगर इतनी नाकारा राजस्थान पुलिस है तो राजस्थान पुलिस को हटा दिया जाए, सीबीआई इसकी जाँच कर ले, पता लग जाएगा कौन दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। अगर गहलोत साहब के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर पाए तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इतना कमजोर निष्क्रिय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए किसी प्रदेश को। पर कितने दिन का धैर्य रखना चाहिए आपके हिसाब से? कितना समय धैर्य के लिए होना चाहिए? 30 साल, 35 साल, 105 साल? भाई एक चीज़ की एक म्याद होती है। आप किसी से अगर 72 घंटे में उलझ जाए तो माना जाता है। आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए मोनू मानेसर की घटना को हो रही है। वही 3 प्यादे पकड़े गए हैं ना भैया। जो पहले दिन स्टेटस था उसके 1 महीने बाद भी वही स्टेटस है। अब 3 लोगों के सिवा चौथा आदमी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। मास्टरमाइंड को छूने की ताकत नहीं है। राजस्थान पुलिस उसके इर्द गिर्द नहीं जा पा रही है। 3 महीने के बाद आप किस आश्वासन पे भरोसा करेंगे? देखो, सरकार ये चाहती है ये मामला ठंडा हो जाए, 6-8 महीने के बाद लोग इस मामले को भूल जाएं और फिर सरकार अपना खेल खेलती रहे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहलू और रखबर मामले में कितने दिन में इंसाफ दिया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? शंभूलाल रीगर मामले में क्या किया सरकार ने? मेघवाल एक बच्चा था जिसको पानी पीने के मामले पर मास्टर ने पीट पीट के मार डाला कि वो दलित है और एक बड़ी जाति के आदमी के मटके से पानी पी लेता है। उसमें सरकार ने क्या कार्रवाई की? सरकार को कार्रवाई करनी तो उसकी एक नज़ीर मैं बताता हूँ। कन्हैया लाल केस में दूसरे दिन हाथ पैर मार के तोड़ दिया गया अभियुक्तों का। वो लंगड़ाते हुए कोर्ट में आए थे, आपने देखा होगा। फौरन कोर्ट ने उन पर कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया। गहलोत जी और पूरा मंत्रिमंडल बच्चों के सर पे हाथ रखने उनके घर पहुंच गए। उनको सरकारी नौकरियां दे दी गई, फ़ौरन लाखों का मुआवजा दे दिया गया। तो अगर सरकार में जस्टिस सिस्टम है तो जस्टिस सबके लिए बराबर होगा। जस्टिस किसी को आंच और किसी को धुआं देने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, चाहे वो मेघवाल का मामला रहा हो, चाहे वो दलित और मुसलमान में कहीं भी कोई मामला राजस्थान में हो, पुलिस का रवैया बहुत ही नाकाफ़ी और नाअहल होता है और राजस्थान की सरकार उसको लीपा पोती के सिवा उस पर कोई काम नहीं करती और वो मसला भूल जाते हैं लोग। जैसे शंभूलाल रीगर के मसले में आपने देखा होगा, उसने जला के मार दिया एक आदमी को। क्या हुआ उस मसले में? आगे बताइए, किसी प्रेस पे कोई न्यूज़ आई हो? नहीं आती है। तो ये जो रवैया है ना कि एक को आंच और एक को धुआं, यहीं से डिससेटिस्फेक्शन खड़ा होता है। और हमें इस बात से बहुत सीवियर डिससेटिस्फेक्शन है कि अभी भी सरकार लीपापोती की कोशिश कर रही है और जो लोग लड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको तत्काल छोड़ना चाहिए पुलिस को और इस मुकदमे को वापस लेना चाहिए। आगे की क्या लग रहा है हालात जिस तरीके से अब ये पुलिस ने किया है? सवाल तो उठे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि ये ज़ख्मों को कुरीदने का काम किया जा रहा है। लगता है कि अब जो विश्वास, कहीं ना कहीं जो परिवार का विश्वास था, जो इंतज़ार में थे, उनके मन पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त? भाई देखिए, वो एक जो है ना मसला कि हम ही को मुजरिम कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। तो मसला यहीं पे आके अटक गया है कि आप मार रहे हैं उसको जो मजलूम है और इसको आप इंसाफ कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि सरकार की तारीफ़ करो कि 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। वो बिजली का पैसा हम दे देंगे, लेकिन हम अपने जस्टिस सिस्टम से और संवैधानिक ताकतों से जो हमें मिली हैं संविधान के ज़रिए, उससे समझौता नहीं करेंगे। ये गहलोत साहब को समझना चाहिए और अगर वो नहीं समझेंगे तो अब आने वाले वक्त में मैदान में उतर कर
हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आज नहीं तो कल इंसाफ लेके रहेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और चाहे हमें केंद्र सरकार के पास जाके सीबीआई की जांच की मांग करनी पड़े। देखिए ऐसा है, जब जिस पार्टी को वहाँ के लोगों ने वोट दिया था उन्हीं के लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचाने गए थे और 2-4 शेर पढ़ के चले आए वहाँ से, तो जिसको वोट नहीं दिया उससे कैसे आप जो है ये कोशिश कर सकते हैं कि वो आपके सर पे हाथ रखेगा। वहाँ टू पार्टी सिस्टम है। अब मैं लड़ रहा हूँ उस मसले के लिए, मैं आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा। मैं दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि उनको धक्का मार के लड़ाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने वोट लिया होता है। वहाँ कांग्रेस की विधायक है, कांग्रेस के पास खुद का एक अक़लियती सेल है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, मोहब्बत की दुकान ढो रहे राहुल गांधी हैं, तो ये सारे लोग क्यों सो रहे हैं? दलित मुख्यमंत्री हमारे जो है खड़गे जी हैं, ये सारे लोग क्यों सो रहे हैं? भाई इंसाफ की उम्मीद तो उन्हीं से रखी जाएगी ना जो वहाँ पे रहनुमा होगा। नहीं, उम्मीद रखी जाएगी वो तो ठीक है। इन रहनुमाओं ने क्यों भुला दिया नासिर और जुनैद को? मेरा सवाल ये है। और जो लोगों ने हाथ रखा सर पर, उनसे आपको ज़रूर जाके सवाल पूछना चाहिए कि भाई अगर आपने सर पे हाथ रखा तो उसके आगे क्या किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जिन रहनुमाओं की जानकारी मुझे है तो वो तो सिर्फ फ़ोटो खिंचा के चले आए। फ़ोटो अच्छा आना चाहिए। और उसमें भी अगर आप बात कर लें तो राहुल जी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला नासिर जुनैद पे। किसी एक बाइट दिखा दीजिए उनकी। ठीक है, मुसलमान खतरे में, तो कांग्रेस क्या कर रही है? मुसलमानों को और खतरे में डाल रही है जाबिर को गिरफ्तार करके। ये भी तो बता दें कि जो इंसाफ मांगता है उसको हम गिरफ्तार कर लेते हैं, ऐसे हम अल्पसंख्यकों को खतरे से बाहर निकाल देते हैं। यही तरीका है। तो खतरे से बाहर निकालने का जो तरीका है उनका ना, वो बड़ा मामला है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। अगर आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, भाई वो एक बागेश्वर धाम का बाबा है, उसके चरणों में कमलनाथ बैठे हैं। तो भाई कैसे उनसे इंसाफ की मांग की जाए? अच्छा, ओवैसी भी पहुंचे थे वहाँ पर और ओवैसी भी क़यादत की बात करते हैं। क्या लगता है? आप ओवैसी से पूछिए, इसमें मैं क्या बताऊं उनके बारे में कि वो क्या बात करते हैं, क्या बात नहीं करते। मेरी उनसे बात नहीं होती, मुझे नहीं मालूम। उनसे जाके पूछिए, उनकी पार्टी के लोगों से पूछिए, और ज़रूर सवाल करना चाहिए आपको उनसे। देखिए ऐसा है, ये जो राजस्थान की पुलिस है ये काफ़ी निष्क्रिय और डरपोक मालूम होती है मुझे तो इस बात से। और जिस तरीके से वो काम कर रही है कि मोनू मानेसर से पुलिस डर जाए, जबकि पुलिस से मोनू मानेसर को डरना चाहिए, तो बड़ा काफ़ी हास्यास्पद लगता है ये मुझे। और मुझे ऐसा फील होता है कि एक फुटेज राजस्थान की पुलिस को जारी करना चाहिए जिसमें उसने मोनू मानेसर को घेर लिया। भले उसके गांव वालों ने उसको बचा लिया या क्या हुआ, ये आगे की कहानियां हम बाद में देखेंगे। एक फुटेज तो जारी करके दिखाओ यार, कम से कम जनता के दिल में वो खौफ तो बैठे कि गुंडों से पुलिस लड़ सकती है। अगर जनता के दिल में ये बैठ गया कि पुलिस गुंडों से डरती है तो फिर पुलिस पे यकीन कौन करेगा?